नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, जनरली क्वेश्चन आ भी जाता है, तो सबसे पहले इसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है इसके अंदर, उसका नाम है मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये मतलब जो इसका इतिहास शुरू होता है मैग्ना कार्टा से शुरू होता है। तो मैग्ना कार्टा इज आल्सो नॉन एज, जो मैग्ना कार्टा है उसे साथ ही कहा जाता है ग्रेट चैटर। ठीक है, मैग्ना कार्टा इज आल्सो नोन एज ग्रेट चैटर, इसको ग्रेट चैटर भी कहा जाता है। अब इसे ग्रेट चैटर क्या होता है, चैटर क्यों कहा जाता है? तो भाई इसे ग्रेट चैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश कम्युनिटी में पुराने ज़माने में, ठीक है, जो एक राजा था, ठीक है, एक जो किंग था, उसने प्रॉमिस किया था, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, प्रॉमिस किया था और कहा था कि मैं इस चर्च की रक्षा करूँगा। ठीक है, मैं इस चर्च की रक्षा करूंगा। तो सबसे पहले मतलब एक तरह का उसने मानव अधिकार बचाने का काम किया था। मतलब उसने बोला था कि मैं इस चर्च की रक्षा करूंगा, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो एक अनपॉपुलर किंग था, मतलब ज़्यादा पॉपुलर नहीं, और वहाँ से ये चीज़ सबसे पहले जो ह्यूमन राइट की बात आई वो सबसे पहले आई। इसीलिए मैग्ना कार्टा, जो हमारा मैग्ना कार्टा होता है, आल्सो नॉन एज ग्रेट चार्टर, उसे ग्रेट चार्टर कहते हैं। ग्रेट चार्टर मतलब महान राजा के उससे जाना जाता है, ग्रेट चार्टर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक राजा ने प्रॉमिस किया था कुछ लोगों के साथ कि वो चर्च की रक्षा करेगा, और की या नहीं की ये तो मुझे नहीं पता है, चर्च की रक्षा। चलिए बिना डिले करे दूसरे स्टेप पे चलते हैं। पिटीशन ऑफ राइट। पिटीशन ऑफ राइट आता है दूसरे नंबर पर। पिटीशन ऑफ राइट का मतलब होता है कि इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर पिटीशन डाली गई थी, जो कि पिटीशन डाली गई कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट है इसके अंदर कमियां हैं, इसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ये पिटीशन डाली गई, इसीलिए इसे पिटीशन ऑफ राइट, मतलब पहला हुआ मैग्ना कार्टा, दूसरा है पिटीशन ऑफ राइट, जहाँ पे इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर एक पिटीशन डली उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर थर्ड आता है बिल ऑफ राइट। तो बिल ऑफ राइट आता है, तो बिल ऑफ राइट आया फिर क्योंकि पिटीशन डली, तो फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स वगैरह सब किए। तो बिल ऑफ राइट के अंदर एक नया बिल लाया गया जिसके अंदर जो कि इम्प्रूव्ड और एडवांस वर्जन था ह्यूमन राइट, कैसे बिल ऑफ राइट कहा जाता है। फिर आता है वर्जीनिया डिक्लेरेशन। भैया वर्जीनिया डिक्लेरेशन क्या थे? तो वर्जीनिया डिक्लेरेशन एक डिक्लेरेशन थी जिसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फंडामेंटल राइट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन सोसाइटी। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की, इसे वर्जीनिया डिक्लेरेशन कहते हैं। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जो यूएसए का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए 1787। उसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने इम्प्रूवमेंट वर्जन या एडवांस वर्जन ऑफ फंडामेंटल राइट का वो लेके आए और उसके अंदर कंटिन्यूसली बार अमेंडमेंट कर करके चीज़ें करेक्ट कर करके वो लाते रहे। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। फिर आ जाता है फ्रेंच डिक्लेरेशन। फ्रेंच डिक्लेरेशन क्या था भाई? जब फ्रेंच लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए लिया है, उन्होंने अपना एडवांस वर्जन लिया है, तो उन लोगों ने भी उन लोगों से प्रेरित होके, ठीक है, अमेरिकन लोगों से प्रेरित होके, ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होके उन्होंने भी अपना एक वर्जन, एडवांस वर्जन इंट्रोड्यूस किया, जिसे फ्रेंच डिक्लेरेशन कहा जाता है। जब सब लोग अपना अपना करने लगे तो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दी गई। ठीक है, फ्रेंच डिक्लेरेशन आई, फ्रेंच डिक्लेरेशन के बाद एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आई ऑफ ह्यूमन राइट की। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था विच वाज अडॉप्टेड बाय, जो कि अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। जब क्वेश्चन आता है ना यूएनए, व्हाट इज यूएनए? यूनाइटेड नेशन असेंबली। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था जो कि अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन असेंबली से, और इसके अंदर कहा गया कि दे सेड फंडामेंटल राइट आर यूनिवर्सली अप्लाइड। जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो यूनिवर्सली अप्लाइड होंगे और प्रोटेक्टेड किए जाएंगे बाय द इन ऑल कंट्रीज बाय द यूएनए। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या हुई कि फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस है। उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस की जाएंगे सभी कंट्रीज़ के अंदर। अगर कहीं कोई दिक्कत या कुछ होगी तो यूएनए उसमें हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी। फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें मैग्ना कार्टा वो राजा वाला नॉन एज ग्रेट चैटर डिस्कस करा। पिटीशन ऑफ राइट, एक पिटीशन डाली गई। फिर हमने
द बिल ऑफ राइट किया, एक बिल लाया गया, फिर वर्जिनिया डिक्लेरेशन जहाँ पे फंडामेंटल राइट पहले आए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जिसके अंदर एडवांस वर्जन आया, फ्रेंच डिक्लेरेशन जिसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए को देख के उससे प्रेरित होकर एक और एडवांस वर्जन निकाला, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था, सबसे पहले अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और कहा कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल हैं, प्रोटेक्टेड बाय देम है इन आवर कंट्रीज। ठीक है, तो ये इसकी एक पूरी हिस्ट्री थी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम।